विश्वानदेव सवितरुदुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमौषधि श्रोतां संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 11वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। पांचों मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ में वरुण देवता अग्नि। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्नि देवता का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। महांकस्य ध्वरस्य प्रगेदो नरजयत्वदमृतामादयन्ते आविश्वेभिः सरधैः याहि देवैर्यज्ञे होता प्रथमः स देहा। इस प्रथम मंत्र में अग्नि की महत्ता का कथन है। उन्हें देवदूत रूप में चित्रित किया गया है और समस्त देवों को आवाहन करने की प्रार्थना की गई। अध्वरस्य महान प्रकेतः असि। हे अग्निदेव, तुम अध्वर के, अध्वर माने यज्ञ के, तो यज्ञ को अध्वर कहा गया है। ध्वर माने होता है हिंसा और अध्वर माने जिसमें हिंसा न हो। तो ऋग्वेद बार बार कहता है कि यज्ञ में हिंसा न हो, इसलिए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी यज्ञ को हिंसा परक न किया जाए। बाद में किन्हीं कारणों से जो है वह यज्ञ में हिंसा होने लगी और उसी कारण वेद के विरुद्ध झंडा उठाने की लोगों में हिम्मत आई, साहस किए और फिर वेद को लोग लांछित करने की चेष्टा करने लगे। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वेद उच्च कोट की महत्ता, उच्च कोट के जीवन और मानवता का, प्राणी मात्र के हित का संदेश देता है, विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। इसलिए यज्ञ में पशु बलि होती थी या मानव बलि होती थी, इसको तो कभी ध्यान ही नहीं करना चाहिए। हम सब प्रमाण इस विषय में कहते रहेंगे। हमने चारों वेदों का अध्ययन किया और यजुर्वेद में खास तौर से कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें हिंसा का कथन है और मंत्र को ठीक से न व्याख्यायित करने का परिणाम है। तो हमेशा हम देख रहे हैं कि यज्ञ को अध्वर कहा गया है, जिसमें हिंसा न हो। हिंसा मनसा वाचा कर्मणा तीनों से होती है। अगर हम किसी को मन से भी दुखा दिए तो भी हिंसा हो जाती है, वचन से दुखा दिए तो भी हिंसा हो जाती है, कर्म से दुखा देने पर तो परम हिंसा, बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है। तो इसलिए वैदिक संदेश को सुनिए, ऋषि संदेश को सुनिए और यज्ञ को हिंसा रहित मानिए और उसी रूप में उसका प्रचार कीजिए। तो हे अग्निदेव, तुम अध्वर से हिंसा रहित यज्ञ के महान प्रकेता असि। महान प्रकेता माने सूचक या ध्वज। जैसे ध्वज जो है वो किसी उद्देश्य विशेष की सूचना देता है, वैसे यज्ञ की विशेष सूचना अग्निदेव देते हैं। अग्निदेव जब प्रज्वलित होते हैं, धूम उठता है, मंत्रोच्चार होता है, तो लोग दूर से ही जान जाते हैं कि यज्ञ हो रहा है। इसीलिए अग्निदेव को यज्ञ का प्रकेत माने विशेष ज्ञापक ध्वज कहा गया है। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञ सूचक ध्वज हो और महान हो। त्वत्रिते अमृता न मादयन्ते। तेरे बिना
देवगण आनंदित नहीं हो सकते। ऋते माने बिना या अभाव के अर्थ में ऋत आता है। तो तुम्हारे सिवाय, अमृता माने जो मरण से रहित हैं, वे देव हैं, इसलिए उनको अमृत कहा गया है। तो अमृता माने देवों के। तो त्वत्रिते माने तुम्हारे अतिरिक्त, अमृता न मादयन्ते, जो अमर देव हैं और न मादयन्ते माने नहीं प्रसन्न हो सकते, क्योंकि यज्ञ से ही देवता प्रसन्न होते हैं। देवता खास तौर से प्रकृति के अंग हैं, जैसे वायु देवता, जल देवता, ये सब देव शक्तियाँ हैं, ये प्रकट देवता हैं। अगर यह न रहें तो जीवन नहीं रहेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कुछ न रहें तो संसार में कोई अंतर नहीं आवेगा, क्योंकि ये बीच में बने, शुरू से नहीं थे। तो ये मानव कल्पित है, उसमें श्रद्धा का योग करा दिया गया है। इसलिए पत्थर में भी या मंदिर कहते हैं कि मस्जिद या गुरुद्वारे जो हैं उनमें देवत्व का अनुभवन किया गया है। लेकिन ये जो देव हैं, वायुदेव, जल देव, सूर्य देव, ये सब देवता सनातन हैं, इसलिए अमृत हैं और इनके बिना जो है वो सृष्टि चल नहीं सकती है। और ये मादयन्ते माने कैसे खुश होते हैं, कैसे आनंदित होते हैं, उसके लिए कहा गया है कि यज्ञ, और यज्ञ कराते कौन है? अग्नि देवता। तो ऋषि कह रहा है कि हे अग्नि देवता, तुम आहुति को वहन करते हो, देवों तक ले जाते हो, तो यदि तुम न हो तो आहुति का वहन नहीं होगा, देवों तक यज्ञ भाग नहीं पहुंचेगा, और यज्ञ भाग न पहुंचने पर देवता प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो यज्ञ में धूम उठता है, औषधीय तत्व मिले रहते हैं यज्ञ में, घृत आदि और भी औषधियाँ, तो उससे एक सुगंध निकलती है और एक प्रकार के प्रशोध यानी शोध का वातावरण बनता है, पर्यावरण का प्रदूषण दूर होता है। तो इसलिए पर्यावरण शक्तियाँ जो देवत्व ऋग्वेद में पाए हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं। प्रदूषण दूर हो गया, प्रदूषण ही रोग है जिनसे उनकी शक्ति क्षीण होती है। जैसा हम आज देख रहे हैं, अग्नि द्वारा जो आहुति डाली जाती है, यज्ञ होते हैं, उसका अभाव हो गया है एक तरह से, तो प्रदूषण बढ़ गया है। तो जल है, वायु है, ये सब देवता कैसे प्रसन्न होंगे? और इनके ना प्रसन्न होने पर तमाम रोग शोक उत्पन्न हो रहे हैं, हमें प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सभी जान रहे हैं, सभी कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि प्रदूषण के कारण त्राही त्राही मच रही है, इससे प्रलय भी हो सकती है, और यही प्रदूषण बढ़ता रहा तो धरती से जीवन भी जा सकता है। तो ये एक वैज्ञानिकता छिपी हुई है यज्ञ में। तो इस वैज्ञानिकता को प्रकट किया जा रहा है। अब यह काव्य है ऋग्वेद, इसलिए जहाँ तहाँ भावात्मक होकर के और मानवीकरण सा हो रहा है देवताओं का। तो त्वत्रिते, हे अग्निदेव, तुम्हारे सिवाय अमृता न मादयन्ते, कोई दूसरे के द्वारा जो देव शक्तियाँ हैं, जो अमर हैं, वे प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। विश्व भी देवई सरथम आया ही, इसलिए हे अग्निदेव, हमारा अनुरोध है तुम विश्व भी माने विश्व माने समस्त, विश्व भी माने तृतीया है, समस्त देव ही माने दिव्य शक्तियों के साथ, देवों के साथ, सरथम आया ही, रथ के साथ यानी रथ पर सवार होकर के, आया ही माने आ जाओ हमारे यज्ञ में, समस्त देवों के समेत रथ पर बैठकर हमारे यज्ञ में उपस्थित हो जाओ, पधारो। यह प्रथमा होता निषद, और इस माने यहाँ पर यानी इस यज्ञ स्थल पर प्रथमा होता, प्रथम माने प्रधान, होता बनकर विराजमान हो जाओ, मुख्य आवाहक बनकर सुशोभित हो जाओ। हे
अग्निदेव, तुम ध्वजा के समान यज्ञों के सूचक हो, ज्ञापक हो। तुम्हारे बिना देवगण आनंदित नहीं हो सकते हैं। तुम समस्त देवताओं के साथ रथारूढ़ होकर हमारे यज्ञस्थल पर पधारो और प्रथम आवाहक बनकर, आवाहक रूप में कुशासन पर विराजमान हो जाओ। कुशासन परम पवित्र आसन माना जाता था, इसलिए देव शक्तियों पर तो उस पर बैठने के लिए अनुरोध किया जाता था। ध्वजा सदृश तुम यज्ञों में निज धूम ध्वजा फहराते हो। हे अग्निदेव, ध्वजा सदृश तुम यज्ञों में निज धूमत ध्वज फहराते हो रहा यज्ञ शुभ कर्म। यहाँ यह सारा तथ्य बताते हो। होते न देव तुम बिना मुदित, होते न देव तुम बिना मुदित, तुम रथारूढ़ होकर आओ। देवों के सहित कुशासन पर तुम प्रथम सुशोभित हो जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 11वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाजित वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है मंगल विधायक अग्निदेव। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। स्वामीणते अजिरं ज्योत्याजः विश्वन्तः सदमिन्मानुषासः यस्य देवैरासदो बर्हिरग्नेः अन्यस्मै सुदिना भवन्ति। इस दूसरे मंत्र में यह बताया गया है कि जो अग्निदेव के उपासक हैं उनका सारा जीवन आनंदमय बीत जाता है, सारे दिवस उसके मंगलमय हो जाते हैं। तो इसको विशिष्ट भूमिका में देखने की आवश्यकता है। अग्नि सर्वव्यापक देव हैं, हमारे नेत्रों में ज्योति बनकर और पेट में, उदर में जठराग्नि बनकर, ऊर्जा बनकर, ताप बनकर स्थित हैं। वही सूर्य रूप में, बृहद रूप में द्युलोक में स्थित हैं। तो अग्नि की महिमा अपार है। जो अग्नि का सेवन करता है, उनकी भक्ति करता है, उसके सभी दिन सुदिन हो जाते हैं। जब यज्ञ वेदी में हवन डाला जाता है तो उससे जो धूम उठता है उससे वातावरण पवित्र होता है, प्रदूषण दूर होता है, इसलिए रोग कृमियादि नष्ट होते हैं। और शरीर में जो अग्नि है उसको यदि सही आहुति दी गई, सही भोजन दिया गया तो शरीर को आरोग्य मिलता है और उसके सारे दिन सुदिन बन जाते हैं। तो इसी भाव को समेटे हुए यह मंत्र है। तो अग्नि हे हित में आगे रहकर अग्नि नाम पाने वाले प्रकाशक देवता, अजिरम त्वाम, अजिर माने प्रगतिशील, त्वाम माने तुमको। तो अजिर माने द्रवों दशरथ अजिर बिहारी, हम ऐसा कहते आंगन को कहते हैं, लेकिन अजिर का अर्थ वैदिक संस्कृत में प्रगतिशील है। तो हे अग्नि तुम प्रगतिशील हो, मतलब तुम जिस पर कृपा करते हो उसका जीवन प्रगतिशील हो जाता है। तो मानुषासा हविष्मंता, मानुषासा माने मनुष्यों के द्वारा या मनुष्यों के, हविष्मंता माने हव्य धारण कर लेने पर, यानी हव्य अर्पण करने पर। सदम इत माने सदैव ही, दूत्याय ईडते दौत्य कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं। दूत्याय माने दौत्य कर्म। कैसे दौत्य कर्म? देवों के पास जाने वाला कर्म दौत्य कर्म है। यह आप सब जानते ही हैं
कि अग्निदेव दौत्य कर्म निभाते हैं, यानी देवताओं और मनुष्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक सीढ़ी बन जाते हैं, सोपान बन जाते हैं। तो इसलिए देवदूत कहे जाते हैं। आजकल भी एम्बेसडर होते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है, दो राष्ट्रों के बीच में संबंध बनाए रहते हैं। तो अग्निदेव तो महान दूत हैं, क्योंकि सृष्टि महान है, सृष्टि बड़ी विस्तृत है, उसमें दिव्य शक्तियों, देव शक्तियों जिससे सृष्टि चल रही है, और मानव के मध्य में वे संपर्क स्थापित कराते हैं, दोनों के कल्याण में, हित में निहित रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है सदमित माने सदा ही, दूत्याय इलते, तुम दौत्य कर्म में लगे रहते हो, और तदर्थ हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम दौत्य कर्म हमारे और देवों के मध्य करो। हम न उनसे दूर रहें, न वे हमसे दूर रहें, यह तुम्हारे द्वारा ही हो सकता है। यह से वरही, जैसे यजमान के वरही कहते हैं कुशासन को, तो जिस यजमान के यज्ञ में कुशासन बिछाया रहता है उस पर तुम विराजमान होते हैं। देवैहि आसदा, देवों के साथ बैठते हो, पधार कर देवों के साथ साथ उपस्थित होते हो, विराजमान होते हो। उस यज्ञकर्ता के, यजमान के समस्त दिन सुदिन होकर गुजरते हैं। अस्मयी अहानि सुदिना भवंती, अस्मयी माने इसके लिए, यानी उस यजमान के लिए जो यज्ञ करता है, तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हें तरह तरह से उद्दीप्त करता है, प्रसन्न करता है, उसके अहानि माने दिन, अहानि शब्द होता है, उसी से अहानि बना है वैदिक संस्कृत में। असमयी, उस पुरुष के अहानि समस्त दिन सुदिना भवंती, उत्तम दिन बन जाते हैं, सारे दिन उसके शोभन हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं, उत्तम बन जाते हैं, जो तुम्हारी सेवा करता है। तो हे अग्निदेव, तुम प्रगतिशील हो, हविधारी मनुष्य, सदैव दौत्य कर्म हेतु तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। देवों समेत तुम जिस याजक के कुशासन पर आसीन होते हो, विराजमान होते हो, उसके आने वाले सभी दिन मंगलमय हो जाते हैं। उसका कोई दिन अमंगल युक्त नहीं होता है, सभी सारे दिन उसके शुभ होते हैं। ठीक है, अग्नि देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं, वातावरण प्रशोधित होता है उससे, और शरीर में जो अग्नि विद्यमान है वो अगर अपना कार्य करती है, यथाग्नि प्रदीप्त रहती है, उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनते हैं, मांस से अस्थि अस्थि मज्जा आदि, जो यह कर्म है जो कि अग्नि के माध्यम से होता है, वो सब शुद्ध जब रहता है, अपने शुद्ध रूप में होता रहता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि जब तक वह पुरुष जीता है तब तक धन धान्य से समृद्ध होकर के जीता है, और उसके सभी दिन मंगलमय होते हैं। वो सदैव स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, और उद्यम युक्त रहता है, उद्यमी बनता है। तो उसके सारे दिन शुभ हो जाते हैं, उसके जीवन में अमंगल नहीं होता है। तो यह अग्नि की महत्ता का कथन है, और साथ साथ संदेश है कि हम अग्नि के समस्त रूपों को ध्यान में रख करके अग्नि के सेवक बने, अग्नि के उपासक बने। हे अग्नि देवता प्रगतिशील, जितने याजक हविधारी हैं, तुम देवदूत बनकर जाओ, करते सब विनय तुम्हारी हैं। देवों समेत तुम जिस याजक के आसन पर शोभा पाते हो, उसके आने वाले सारे दिन मंगलमय हो जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 11वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि और संबंधित मंत्र का शीर्षक है देवदूत अग्नि से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिश्चिदक्ताः प्रजगितुरवसो नित्वे अन्तर्ताशुषे वर्त्याय मनुष्वदग्न इह जक्षि देवान् भवानो दूतो अभिषस्ति पावा। इस तीसरे मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि देवता हमारे यज्ञ को सफल बनाएं, देवों को बुलाएं और जैसे मन द्वारा संपादित यज्ञ का वो भली विधि से संपादन किए देव शक्तियों को बुलाकर लाए, वैसे वे हम मनुष्यों के भी देवदूत बने, देवों से संपर्क करावें, हमारी रक्षा करें और हम पर कृपालु बने। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, ऋतुजः ऋतुजगण यानी याजक यज्ञ कराने वाले, त्वे अंतः तुम में भक्तो अक्तो यानी तुम्हारे भक्तों के हेतु, अक्तोह माने दिन में 3 बार हव्यानि प्रक्षिपन्ति, वसूनि हव्यानि प्रक्षिपन्ति। वसूनि माने ऐश्वर्य युक्त हव्य को प्रक्षिप्त करते हैं, यानी वह हवि, वह आहुति जो कि वश माने धन वैभव को देने वाली है, उस आहुति को वे दिन में 3 बार अर्पित करते हैं। ऐसा नियम है यज्ञ का कि यज्ञ में 3 बार आहुतियाँ डाली जाती हैं और प्रत्येक सवन में जो है यह कार्य होता है। तो विधान तो यह था कि यज्ञ को उषा काल में प्रथम बार किया जाए दिन में, और उसमें सोमरस आदि अन्य आहुतियाँ डाली जाएं। फिर दोपहर को दिनार्थ में फिर अग्नि का प्रज्वलन हो और उसमें आहुतियाँ डाली जाएं, और फिर सांध्य बेला में अग्नि का प्रज्वलन हो, उसमें आहुतियाँ डाली जाएं। तो इस आहुति के प्रक्षेपण को सवन कहा जाता था और उसमें सोमरस निचोड़ा जाता था। सोमरस यज्ञ में अगर पड़ता था, प्रयुक्त होता था, तो वह यज्ञ बड़ा उत्तम यज्ञ माना जाता था। तो दिन में 3 सवन होते थे। तीनों सवनों में अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें दिव्य आहुतियाँ डाली जाती थीं और इस प्रकार से यज्ञ देव को प्रसन्न किया जाता था और यज्ञ के माध्यम से देवता प्रसन्न किए जाते थे, मानव के अनुकूल उनके मंगल का कृत्य करते थे। तो मर्त्याय दास से हम मनुष्यों के यज्ञ में भी तुम उसी प्रकार से प्रज्वलित हो और तीनों सवनों में उसी प्रकार से हविष्यान्न ग्रहण करो, आहुतियाँ ग्रहण करो, जैसे मनुष्यवत इह न दूता भव। मनुष्यवत कहते हैं राजा मनु के समान। राजा मनु का जो यज्ञ हुआ था वो आदर्श यज्ञ था। तो अग्निदेव वहाँ
अपना विशेष कृपा कटाक्ष डाले थे और मनु का जो यज्ञ हुआ था वो बड़ा ही प्रशंसित यज्ञ था। तो उसी स्मृति में उदाहरण रूप में यजमान कह रहा है कि हे अग्निदेव, जैसे तुम मनु के यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करके मनुष्यों का बहुत हित किए थे, मनु का बहुत हित किए थे, उसी तरह से इस माने यहाँ हमारे यज्ञ में भी न दूता भव, हमारे भी दूत हो जाओ, देवों को बुलाने वाले हो जाओ। तो जैसे तुम सप्रेम देव शक्तियों को मन के यज्ञ में बुलाए थे, वैसे हमारे यज्ञ में भी बुलाओ। देवान यक्ष और देवों का यजन करो, उनको यज्ञ का हविष्यान्न प्रदान करो। न अभिशस्ति पावा भव, हमारे रक्षण के लिए रक्षक बनो, पावा भव, और हमें पवित्र करने वाले हो जाओ। तो ऋतुगण दिन में तीनों बार यानी तीनों सवनों में दानी यजमान के हित में तुम आहुति डालने की प्रेरणा करते हो और तुमसे अतिरिक्त प्रार्थना है कि जैसे मन के यज्ञ में तुम दूत बने थे, देवों को आवाहित किए थे, वैसे हमारे इस यज्ञ में भी तुम न अभिशस्ति, हमारा रक्षण करो और पावा भव, हमारे पवित्र करने वाले बनो। ऋतुगण दिन में 3 बार तीनों सवनों में दानी यजमान के हित में तुम्हें आहुति डालते हैं। जैसे मन के यज्ञ में तुम देवदूत बनकर दिव्य देवताओं को बुलाकर उनका यज्ञ संपन्न किए थे, जिसकी चर्चा चारों ओर हुई थी, वैसे हमारे इस यज्ञ में तुम देवदूत बनो, देवों का आवाहन करो और हमारे शत्रु जो हैं, जो यज्ञ विरोधी हैं, शुभ कर्म करने में बाधा डालते हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। आहुतियाँ डाला करते हैं ऋतुगण दिन में 3 बार दानी यजमानों के हित का होता, जिससे विधान तुम दूत बने थे। अग्निदेव मनुकृत सुयज्ञ में थे जैसे, अब करो शत्रुओं से रक्षा, बन दूत यज्ञ में इस वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 11वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रेय वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है यज्ञ की उपासना परम हितकारी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निरेश बृहतो अध्वरस्याग्निर्विश्वस्य हविषः कृतस्य क्रतुम् ह्यस्य वसवो दुषन्ताथा देवादधिर्हव्यवाहम्। इस 4थे मंत्र में हव्यवाह अग्नि की विशेषता बताई गई है और वे ही हव्य देवों तक ले जाते हैं, वशगण को हविष्यान्न पहुंचाते हैं और प्रसन्न करते हैं, आदि का कथन है। तो बृहता अध्वरस्य अग्नि ईशे, बृहता माने व्यापक, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ, अग्नि हमारे हित में अग्रगण रहने वाले देवता अग्नि, ईशे माने स्वामित्व करते हैं, यानी महान यज्ञ का अग्निदेव स्वामित्व करते हैं, उनके अधिपति हैं। विश्वस्य कृतस्य हविषा, समस्त संस्कृत माने परिष्कृत, समस्त परिष्कृत हविष्यान्न का, विश्वस्य
कृतस्य हविषा, समस्त संस्कारित हविष्यान का ये अग्निदेव देवों में वितरित करते हैं। अस्य क्रतुम, इनके द्वारा वहन की गई यज्ञ सामग्री आहुति बसवा जुषंत, बसुगण भी सेवन करते हैं। अथ देवा हव्यवाहम दधिरे, और देवों ने अग्नि को यज्ञ में प्रथम हव्यवाहक रूप में नियुक्त किया है। अथ माने और देवाह, देवगणों ने हव्यवाहम दधिरे, इन समर्थ अग्नि को हव्यवाह बनाया है, देवदूत बनाया है, हव्य का वाहक बनाया है। तो अग्नि देव यज्ञ एवं समस्त आहुतियों के अधिपति हैं, स्वामी हैं। देवों ने अग्नि को हव्यवाह बनाया है। उनके विशिष्ट गुणों और महत्ता के कारण वसुगण इन्हीं अग्नियों में प्रक्षिप्त सुसंस्कारित हव्य का सेवन करते हैं। यह अग्निदेव की महत्ता का परिचायक है। तो यज्ञ और आहुतियों के हैं अग्निदेव ही स्वामी, करते हैं प्रक्षिप्त हवन जो याजक बन अनुगामी, उसका वसुगण सेवन करते। धन वैभव है जिनकी छाया, उनका वसुगण सेवन करते। धन वैभव है जिनकी छाया, देवों ने मिल अग्नि देवता को हविवाह बनाया। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता का कथन किया गया है। और जो आठों ये वसु हैं, जो विशिष्ट शक्ति संपन्न हैं, उनको भी अग्नि देवता तृप्त करते हैं अपने द्वारा हविष्यान या आहुति ले जा करके। तो अब ये 8 वसुगण कौन हैं, इनका परिचय भी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो 8 वसुओं में प्रथम वसु आप हैं, दूसरे ध्रुव हैं, तीसरे सोम हैं, चौथे धर हैं, 5वें अनिल हैं, 6वें अनल हैं, और 7वें प्रत्युष और 8वें प्रभास हैं। तो इसके विषय में महाभारत में भी उल्लेख है कि शापित होकर के ये भूमंडल पर भी आए। अंत में शाप देने वाले देवता के प्रसन्न होने पर कहा गया कि तुम शीघ्र ही भूमंडल से फिर स्वर्ग में आ जाओगे। तो गंगा इनकी माता बनी और शांतनु इनके पिता बने। तो जैसे महाभारत में कथन है, आप लोग जानते होंगे कि 7 इन पुत्रों को जो शांतनु से उत्पन्न हुए थे, जो वसुगण थे, उनको तो गंगा एक शर्त के साथ ले जाकर के धारा में प्रवाहित कर दिया। लेकिन जब 8वें वसु प्रभास को गंगा, जो कि शांतनु की पत्नी थी, बनी, जिन्होंने यह शर्त रखी थी कि हमें आप टोकेंगे नहीं जब हम कुछ करेंगे, तो उसमें जो 8वें वसु प्रभास थे, उनको गंगा जो है वो नहीं प्रवाहित कर सकी धारा में, क्योंकि शांतनु ने उन्हें रोक दिया था कि यह क्या कर रही हो, यह हम नहीं होने देंगे। तो वही 8वें जो वसु थे प्रभास, वही देवव्रत बने, शांतनु के पुत्र बने, और वही बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें इस भूतल पर ज़्यादा दिनों तक रहना पड़ा और उन्हें
बड़े तर्क वितर्क से और बड़ा उलझन भरा जीवन बिताना पड़ा, और उनकी आंखों के सामने ही उनका भरा पूरा परिवार नष्ट हो गया महाभारत के युद्ध में। तो ये शापित थे, और जब यहाँ रह गए बहुत देर तक, और 7 वसुओं का तो शीघ्र ही जन्म लेते ही प्रवाहित हो जाने के कारण फिर देवलोक में पहुँच गए। लेकिन 8वें जो वसु थे प्रभास, उन्हें देवव्रत नाम से इस धरती पर बहुत दिनों तक रहना पड़ा। वही भीष्म पितामह कहलाए, और उनकी आंखों के सामने ही उनके कुल का विनाश हुआ। यद्यपि बड़े पराक्रमी थे, क्योंकि वो देव मंडल के थे, वसु थे, जिनकी महिमा वेद भी गाए हैं। तो इस प्रकार से वसु का संक्षिप्त परिचय हम सब प्राप्त कर लिए हैं। तो अग्निदेव यज्ञ एवं समस्त आहुतियों के अधिपति हैं, स्वामी हैं, और उनके अनुसार ही उनके द्वारा आहुतियाँ जल करके सूक्ष्म रूप हो करके देवों तक पहुँचती हैं, और उसके आवाहक जो है वो अग्नि हैं, इसीलिए वे देवदूत कहे जाते हैं। देवों ने अग्नि को हविवाह बनाया, क्योंकि यही उपयुक्त पात्र थे, यह इनकी महिमा का द्योतक है। और वसुगण इन्हीं अग्नि से प्रक्षिप्त सुसंस्कारित यानी परिष्कृत हवि का सेवन करते हैं। तो वसुओं का बड़ा महत्व है, जिनका परिचय हमने संक्षिप्त रूप से दिया। तो यज्ञ और आहुतियों के हैं अग्निदेव ही स्वामी, करते हैं प्रक्षिप्त हवन जो याजक बन अनुगामी, उसका वसुगण सेवन करते। धन है जिनकी छाया, देवों ने मिल अग्नि देवता को हविवाह बनाया। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 11वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि, और शीर्षक है देवों के आवाहन हेतु अग्नि देव की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आग्ने महाविरद्याय देवानिन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्ताम् इमं यज्ञं दिवि देवेषु धेयोऽयं पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अग्नि देव जो कि देवदूत की पदवी से संबोधित किए जाते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हविर्भाग को देवों तक पहुँचाएं, और हम सब यज्ञ करने वाले यजमानों के कुशल क्षेम को वहन करें, एक दर्श प्रार्थना है। तो अग्नि हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्निदेव, हविष आदाय, इस हविष्यान्न को, आहुति को, आदाय माने ले जा करके, देवान आवह देवों तक पहुंचाओ। तो हवि का मतलब हुआ कि जो हवि डाली जाती है उससे जो सूक्ष्म शक्ति निकलती है, सूक्ष्म भाग जो निकलता है, उसी को अग्निदेव ले जाते हैं और देव शक्तियों को सशक्त करते हैं। ये तो हम सब जाने हैं, कहने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उस अग्नि के में डाले गए आहुति के जो सूक्ष्म अंश होते हैं वो स्वास्थ्यप्रद और प्रदूषण नाशक होते हैं। देव कौन है? यही वायु देवता, जल देवता, मेघ देवता, यही सब देवता दिव्य शक्तियाँ हैं जिनके आधार पर यह सृष्टि चल रही है। तो देवान आवह, इस अग्नि के सूक्ष्म भाग को देवों तक ले जाओ, और जो ज्येष्ठासा इंद्र, जो कि देवों में ज्येष्ठ मानी सर्वश्रेष्ठ इंद्रदेव हैं, उनको मारयंताम, उनको अच्छी तरह से प्रसन्न करो। इमं यज्ञम दिव्य देवेश धेहि, इस यज्ञ के भाग को दिव्य माने स्वर्ग में, देवेश माने दिव्य शक्तियों को, देवताओं को, धेहि माने धारण कराओ अर्थात प्रदान करो।
यूयम सदा नः स्वस्तिभिः पात। यूयम माने तुम सब। अग्नि के लिए तुम नहीं आया है, यूयम आया है, इसलिए कि अग्नि एक रूप में नहीं अनेक रूप में सृष्टि का कल्याण करते हैं। उनके अनेक रूप हैं, भयंकर रूप भी है, कोमल रूप भी है। भयंकर रूप में जैसे दावानल है, और सामान्य कल्याण वाले रूप में जैसे यज्ञ वेदी का अग्नि है, और दीपक के रूप में जो अग्नि है, और जो शरीर में जठराग्नि रूप में व्याप्त हैं, ताप बन करके व्याप्त हैं, और जो एक धातु का दूसरे धातु में परिवर्तन कराते हैं, मेटाबॉलिज्म कराते हैं, चयापचय कराते हैं, वो भी अग्नि ही हैं। तो इस कार्य अग्नि के अनेक रूप हैं, तो इसीलिए यूयम कहा गया है। तुम सब विविध रूप में व्याप्त अग्निदेव सदा नः स्वस्थ भी पात्र। सदैव नः माने हम सब उपासकों को, स्वस्थ भी माने कल्याण साधनों द्वारा, पात्र माने रक्षा करो। सदा कल्याण साधनों से हमारा रक्षण करो। हे अग्निदेव, हविष्यान ग्रहण करने के लिए देवों का आवाहन करो। इस यज्ञ को स्वर्ग में देवों तक पहुंचाओ। देव प्रमुख देवराज इंद्र इस यज्ञ भाग के सेवन से परम आनंदित हों। तुम और तुम्हारे साथ की समस्त अग्नियों से और समस्त देवगण जो है वो प्रसन्न हों, और कल्याण साधनों से हमारा भिन्न भिन्न रूपों में संरक्षण करें, हमारे रक्षणकर्ता बने। अग्निदेव है, देवगण ग्रहण करें हव्यान्न। देवों का इस यज्ञ में करो अस्तु आह्वान। देव प्रबर, यह यज्ञ हमारा देवों तक पहुंचाओ। देवेंद्र मुदित हो जाएं, युक्तियां वे प्रयोग में लाओ। देवेंद्र मुदित हो जाएं, वे युक्तियां प्रयोग में लाओ। कल्याण साधनों से समस्त सुर रक्षण करें हमारा। हो संपन्न समस्त कृत्य, यह सब तेरे ही द्वारा। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के पांचों मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इन पांचों मंत्रों में यज्ञदेवों की स्तुति, उनकी शक्तिमत्ता का कथन, देव शक्तियों के आवाहक देवदूत रूप में उनकी महत्ता का, और उनके द्वारा रक्षण प्रदान करने की शक्ति का प्रदर्शन है, शक्ति का वर्णन है, और रक्षण हेतु उनसे प्रार्थना है। अग्नि के व्यापक रूपों का वर्णन किया गया है। ये जो अग्नि है, यह समस्त देवताओं, देवगणों और वसुगणों को प्रसन्न करते हैं। देवराज इंद्र को विशेष रूप से प्रसन्न करें, इसलिए उनसे विशेष रूप से प्रार्थना की गई है, और अग्नि की शक्ति का कथन किया गया है। अग्नि के महत्व को आप सब जानते ही हैं, उनके व्यापक रूप से आप सब परिचित ही हैं। इसको यथावसर हम कहते भी हैं। ये वेद मंत्र बड़े ही उपयोगी हैं। ये सृष्टि के सूक्ष्म सत्यों को प्रकट करते हैं और मानव कल्याण के उपाय बताते हैं। इनकी व्याख्या, इस वेद मंत्र की व्याख्या परम आवश्यक है। वेद मंत्र सूत्रवत हैं। इनकी व्याख्या से हम मानव कल्याण के और विश्व बंधुत्व के विविध रूपों को, विविध साधनों को जान सकते हैं। और हम सबका उद्देश्य क्या है? सुख और संरक्षण की प्राप्ति। वो सब वैदिक देवताओं से, जिनमें अग्नि प्रमुख हैं। अग्नि का अर्थ ही होता है कि जो हित में अग्रगण्य रहे। सर्वत्र अग्नि से ही हमको शक्ति मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो अग्निदेव की महत्ता अनंत है। उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन इस सूक्त में है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।